गाना बन गया है, रोमांस का एंथम बन गया है हमारे लिए। ये गाना फिल्म में होने वाला था नहीं, इस गाने को रिजेक्ट कर दिया था फिल्म मेकर ने, सुनकर के नहीं, ये गाना मैं नहीं लगाऊंगा इस फिल्म में। तो मैं संजीव जी से चाहूंगा कि आज सर मौका भी है, दस्तूर भी है, तो वो वाला किस्सा एक बार सुना दें। सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया कि आप इतना अच्छा काम करते हैं, पुराना संगीत आप जिंदा रखते हैं और ये मीडिया वाले भी उसको इज्जत देते हैं और यहाँ पे मौजूद है। मदन मोहन जी 1964 में ये फिल्म बनी थी। वो कौन थी? डायरेक्टर थे राज खोसला साहब। तो राज खोसला साहब और मदन मोहन जी बहुत पहले के दोस्त थे। मदन जी की पहली फिल्म आंखें में राज खोसला जी ने गाना भी गाया था। वो म्यूजिक के बहुत शौकीन थे और उस वक्त मदन मोहन जी ने गाना बना के उनको सुनाया था और कहा था ये गाना बहुत अच्छा है, लेकिन मैं जिसको भी सुनाता हूँ वो रिजेक्ट करता है ये गाना। तो राज खोसला जी ने कहा था जब मैं फिल्म बनाऊंगा और तुम म्यूजिक दोगे तो ये गाना उस फिल्म में जरूर रखेंगे। और वो गाना 14 साल बाद राज खोसला जी ने यूज किया, नैना बरसे रिमझिम रिमझिम, जो इतने साल सब डायरेक्टर्स ने रिजेक्ट किया था, तो वो जाके राज खोसला जी ने लिया। लेकिन जब सेकंड गाना रिकॉर्ड हो रहा था तो ये सिचुएशन रोमांटिक हॉन्टिंग सिचुएशन आई और मदन जी ने लग जा गले की धुन बनाते हुए सुनाई। तो राज खोसला जी ने कहा बिल्कुल पसंद नहीं आया, इसे छोड़ देते हैं। मदन जी को बहुत बुरा लगा और उन्होंने मनोज कुमार जी को फोन किया जो उस फिल्म के हीरो थे और उन्होंने मनोज कुमार जी से कहा कि प्लीज तुम कुछ करो, ये गाना मुझे लगता है बहुत लोगों को पसंद आएगा, तो ये रिजेक्ट हो रहा है तो कुछ करो। तो मदन जी ने और मनोज जी ने काम किया। उन्होंने 2-3 दिन बाद राज खोसला जी को वापस बुलाया। मनोज जी भी गए और मनोज जी ने कहा तुम 2-3 ड्रिंक पियो और पिलाओ। राज खोसला जी को और मदन जी को दोनों को ड्रिंक का बहुत शौक था। तो 2 ड्रिंक के बाद राज खोसला जी को फिर एक धुन सुनाई गई। ये नहीं बताया गया कि आपको पहले सुना चुका और आपने रिजेक्ट किया। तो राज खोसला जी का क्या धुन है ये, इसको ही रखेंगे। तो वो गाना मदन जी के जिद पे यूज हुआ, नहीं तो वो शायद रिकॉर्ड होता नहीं और मदन जी का गाना भूल जाते। तो हर गाने की एक हिस्ट्री होती है, एक कुंडली होती है और आज 53 इयर्स हो गए हैं शायद, और आज वो गाना लोगों को कितना पसंद आता है। बच्चे उसको जानते हैं, आज के यंग सिंगर्स उसको गाते हैं, यूट्यूब पे देखा जाता है, डाउनलोड्स होते हैं फेसबुक पे। आजकल की नई फिल्मों में काफी बैकग्राउंड में यूज होता है, टीवी सीरियल्स में यूज होता है। तो वो गाने की किस्मत देखिए। और लेकिन मदन जी को उस फिल्म के लिए अवार्ड नहीं मिला, कई वजह से अवार्ड नहीं मिला, तो उनको बहुत दुख हुआ। और लेकिन मेरे हिसाब से अवार्ड यही है कि आज आप उनका अवार्ड मुझे यहाँ पे बुला के आप उसको थैंक यू। मदन जी को ड्रिंक्स का शौक था, तो विस्की के बारे में या वाइन के बारे में कहा जाता है कि जितना छोड़े नशा उतना बढ़ता है। मुझे लगता है लग जाने के साथ यही बात है, हर साल उस गाने का नशा जो है वो बढ़ जाता है। ये बाय द वे मोस्ट डाउनलोडेड सॉन्ग है एवर यूट्यूब पे। देखिए मैं इतना जरूर कहूंगा कि गाना चला, लोगों को पसंद आया, उस वक्त भी चला, लेकिन आज इतना लोगों को क्यों पसंद है और रह गया है, तो उसकी धुन है ही कमाल। बहुत अच्छी तरह लिखा गया है, जो उसके शब्द भी हैं ऐसे, वो हम सब यंग जनरेशन के आजकल जो गाने सुनती है उनको भी अच्छा लगता है। शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो ना हो, बिकॉज दैट्स अ फीलिंग वी हैव इन ऑल आवर रिलेशनशिप्स विद पीपल, वेदर इट्स आजकल ज्यादा है लेकिन आजकल मुलाकातें भी इतनी ज्यादा होती है कि शायद So I'm saying it's a feeling you have for your friends, for your family. You always want to have love which sustains. So that's a very important sentiment. वो sentiment भी लोगों को आता है। दूसरा लता जी ने जो गाया है, चाहे कोई भी गाए, वो जो उस दौर में गाने बनते थे और एक ही टेक में सिंगर्स पूरा गा जाती थी या गा जाते थे हमारे लेजेंड्स रफी साहब सब लोग, तो वो एक हॉन्टिंग वॉइस है। And Raj Khosla has picturized it beautifully because साधना जी ने इतना अच्छा अभिनय किया है, लगती भी बहुत सुंदर है और हर चीज एक गाने में म्यूजिक तो होता ही है। There's so many factors that give it a longevity. लता जी की बात हो गई है, तो लता जी से हमने स्पेशली इस गाने के बारे में पूछा अभी 2 दिन पहले, तो वो अगर प्ले कर दें आप। यादें तो देखिए मदन भैया के गाने की बहुत सारी है, पर एक ही होता था कि वो मुझे समझाते थे कि सिचुएशन ऐसी है, ऐसा गाना है और मैंने कोशिश की है बनाने की, और अब तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम इसको ठीक से गा जाओ। मैं कोशिश करती थी और
कई मरतबा ये हुआ है कि नहीं अभी ठीक नहीं हुआ है, फिर से करते हैं। तो कभी वो कहते थे, कभी मैं कहती थी नहीं जिंदगी जैसा कहीं वैसा नहीं गाया नहीं, तो मैं फिर से मरतबा गाती हूँ। पर इस गाने में ऐसा नहीं हुआ था। ये गाना हमने मेरे ख्याल से एक या दो टेक करके ओके किया था, और आज भी वो गाना अच्छा लगता है। गाना इसलिए अच्छा लगता है कि वो गाना बना हुआ बहुत अच्छा है, लिखा हुआ तो है ही बहुत अच्छा, पर उन्होंने जो उसकी धुन बनाई वो बहुत बेहतरीन है। मैं तो उनको राखी बांधती थी ना, तो वो मुझे एकदम छोटी बहन जैसा ट्रीट करते थे और मुझे कहते थे अगर तुमने भी कोई गलती की तो मारूंगा पकड़ के, मेरे साथ मजाक होता था। तो इस गाने में भी वो बार बार ये कहते रहे, देखना आप मारूंगा मैं। तो मैंने कहा वो नौबत नहीं आएगी, मैं गाऊंगी जरूर। गाना इस तरह से ठीक हो गया और सबको अच्छा लगा और अभी तक लोग पसंद करते हैं। मेरे लिए बहुत सवाल की बात। इस गाने में एक अंधेरे में जो लाइन है, मैं जब भी लता जी से मिलता हूँ और हम बचपन उनकी गोद में बड़े हुए हैं, मैं उनसे ये कहता हूँ कि अभी वो 88 की हो गई हैं, और मैं ये कहता हूँ हमको मिली है आज ये घड़ियां नसीब से, क्योंकि ऐसी लेजेंड्स ये लोग जो हैं उनके साथ उठने बैठने का मुझे मौका मिला, और मैंने काम भी बहुत किया उनके साथ मदन जी के जाने के बाद। तो वी शुड ऑल बी ब्लेस्ड कि हमारे हिंदुस्तान में इतना अच्छा टैलेंट था। वी कॉल इट द गोल्डन ईरा, इट्स ओनली कॉल्ड द गोल्डन ईरा बिकॉज इट्स स्टिल देयर। और आपके जो रेडियो के सुनने वाले हैं वो उसको जिंदा रखते हैं, नहीं तो ये शायद भूल ही जाते सब गाने लोग, बट आज भी आप लोग सुनते हैं। इसके लिए जस्ट बी से वी आर सो ब्लेस्ड। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। एंड नो वंडर कि हिट थे हिट रहेंगे। अवार्ड्स में ये गाना आया है नंबर 1 और बाई फार, जैसा मैंने शुरू में ही कहा था, बाकी सारे गाने ऐसा नहीं है कि वो कमतर थे या वो अच्छे गाने नहीं थे, लेकिन इस गाने में कुछ तो खास बात है। इतनी बात हो गई है, सो आई वुड लाइक टू कॉल नेशनल प्रोग्रामिंग हेड अतुल राजदान टू प्रेजेंट द ट्रॉफी टू संजीव कोहली साहब। हिट थे हिट रहेंगे, मोस्ट फेवरेट सॉन्ग एवर, लग जाए। I just wish this had happened in his lifetime. He was nominated for the Filmfare Award for वो कौन थी, पर उनको मिला नहीं। तो जब उनको बहुत बुरा लगा कि नहीं मिला, बहुत उम्मीद थी, तो लता जी हमारे घर आई और उन्होंने मदन जी से कहा कि मुझे बहुत अफसोस हुआ कि आपको ये अवार्ड नहीं मिला। तो मदन जी ने कहा मेरे लिए यही अवार्ड है कि तुमको अफसोस हुआ। वाओ वाओ वाओ। A big round of applause for Sanjeev Kohli ji and Madan Mohan Sahab. And I want to request the media, please keep this music alive, because otherwise it's all in your hands and on the listeners too. It goes without saying, sir. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. नजवानी आप यहाँ आइए। चलिए आप आगे सीधा प्लीज। Thank you very much. Thank you so much. I don't have the sweetness of all in my dad's music. Thank you. I had the pleasure, since there are some lovely people who are listening, to really relive his music by the greatest dream I had in my life. When he died, वो मिनट मैं आपको बता दूँ, जब वो गुजरे तो उनको लगा कि वो नाकामयाब थे। He felt he was a failure, which is very sad, and I saw that as an 18-year-old. He drank, he died of over drinking because of his frustration. He didn't know this would happen so many years later. But I used to dream that one day my father's name will again be spoken about and recognized. And I got the opportunity by the biggest fluke
biggest miracle of all times, 30 years later, to use some of his rejected tunes that I found by accident on his tapes, and we made a full film out of it, and the music became very popular, called Girzala. So, life just gives you miracles, and music survives. Music has to be, the melody has to be good. It could have been made 50 years ago. It has to be dressed up and presented in a way. So, and it's great. Thank you so much. हीरो भाग रहा है और हीरोइन और ट्रीट के नाम, वी मेक फन ऑफ दैट. शिफॉन की साड़ी में स्विट्जरलैंड में शूटिंग हो रही है वगैरह, बट वही गाने तो चलते हैं. और आज हम लोग ज्यादातर हमारे जो यंग डायरेक्टर्स हैं उनको लगता है कि लिप सिंक होना नहीं चाहिए, आदमी और लड़की सड़क पे गाना थोड़ी कोई गाता है, तो वो गाना बैकग्राउंड में डालते हैं. अब वो जब गाना बैकग्राउंड में डालते हैं तो वो टेलीविजन पे वो गाना फिर आएगा ही नहीं, क्योंकि वो लोग प्रमोशन तो लिप सिंक से ज्यादा होता है. तो ये एक फैड है. सब अच्छा काम कर रहे हैं, बट दे मस्ट गेट द राइट अपॉर्चुनिटी. मैं इसलिए नहीं गाऊंगा क्योंकि लोग बहुत इसमें फिर वो बहुत फैल जाती है बात, तो नहीं, प्लीज एक्सक्यूज मी, वन सिंग. आप गाइए. फीमेल गाना है ना. बट बहुत लोग ये गाना गाते हैं. मुझे बहुत लोग वीडियोस इसके भेजते रहते हैं, जैसे फारूक अब्दुल्ला साहब जो एक्स सीएम थे जम्मू कश्मीर के, वो भी हर पार्टी में ये गाना गाते हैं. मतलब इट इज वेरी वेरी पॉपुलर द सॉन्ग, वेरी पॉपुलर. थैंक यू. थैंक यू. जी. थैंक यू. थैंक यू.